यदि आप ग्राम सचिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पंचायतों में आरक्षण के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन इन पंचायत के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो इसके माध्यम से आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी के माध्यम से संविधान के अंदर भाग 9 जोड़कर उसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक का प्रावधान किया गया है। इसी के बीच में एक अनुच्छेद है आपका 243D, जिसके तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। 243D की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली SC की बात कर रहे हैं, जो आपका शेड्यूल कास्ट वर्ग होता है। उसके अलावा आपका जो ST शेड्यूल ट्राइब वर्ग होता है उसकी बात कर रहे हैं, तथा जो आपकी वुमेन्स महिलाएं होती है उनके बारे में है, उनको आरक्षण देने का बात यहाँ पे की जाती है। अनुसूचित जातियों शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्थानों का जो आरक्षण होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, यानी कि जितनी आपकी जनसंख्या होगी पंचायत के अंदर उसके हिसाब से आपका क्या होगा, SC और ST जो वर्ग रहेंगे उनको पंचायतों के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो इसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित की जाएगी। इनमें से जितनी सीटें आपके लिए SC ST वर्ग को आरक्षित की जाएगी, इनमें से आपकी 1/3 जो सीटें हैं, स्थान है, वो महिलाओं के लिए क्या रहेगा, आरक्षित रहेगा। इसके साथ में ही पंचायत के जो कुल स्थान होंगे, जितनी सीटें आपकी पंचायतों में होगी उसका 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसके अंदर आपका SC और ST जो वर्ग रहेंगे उन वर्ग की महिलाएं भी आपकी शामिल रहेगी। पंचायतों में जो आरक्षित स्थान है उनको बाय रोटेशन से आवंटित किया जाता है, यानी कि बार बार रोटेशन करके सीटों का उसके हिसाब से ही क्या किया जाता है, SC ST वर्ग को, महिलाओं को स्थान आरक्षित किए जाते हैं, रिजर्वेशन दिया जाता है। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर SC वर्ग बिल्कुल क्या है, खत्म हो चुका है, अस्तित्व में नहीं है। इसी कारण से संशोधन किया गया, जिसके तहत AP अरुणाचल प्रदेश के अंदर SC वर्ग को आपका क्या नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं OBC वर्ग की। SC ST वुमेन की तो हमने बात कर ली, परंतु जो OBC वर्ग होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है, क्या उनके लिए संविधान के माध्यम से पंचायतों के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा नहीं किया गया। संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके माध्यम से OBC वर्ग को पंचायतों के अंदर आरक्षण प्रावधान किया जाए। लेकिन राज्य विधानमंडल जो आपका होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो आपका होता है, वो कानून बनाकर, कानून व्यवस्था करके आपका OBC वर्ग को पंचायतों के अंदर आरक्षण दे सकता है। इसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने सन 2000 में क्या किया था, OBC वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बात कर लेते हैं कुछ हरियाणा के बारे में। हरियाणा पंचायती राज की बात करें तो उसके अंदर वर्तमान में वोमेन को जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया पहले, वो कितना रहेगा, 50% रहेगा। कितना रहेगा, 50% रहेगा आपका, यानी कि 1/2 रहेगा। संविधान के अंदर आज भी आपका 1/3 आरक्षण का बात की रखी है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर आपका किस पे, राज्यों पे, क्योंकि पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय होता है। राज्य के द्वारा कानून व्यवस्था बनाकर अपने हिसाब से नियम बनाए जा सकते हैं। इसी के कारण महिलाओं को हरियाणा के अंदर 50% स्थान